हेलो फ्रेंड्स। आज के हम सेशन में जॉब वर्क्स अंडर जीएसटी डिस्कस करेंगे कि जीएसटी के अंदर जॉब वर्क क्या होता है, क्या क्या उसकी कंप्लाइंसेस होती हैं और कैसे हमें ये सारी कंप्लाइंसेस पूरी करनी है। तो जॉब वर्क का जो मीनिंग होता है, जॉब वर्क का मीनिंग है कि किसी दूसरे के गुड्स पे हम कोई प्रोसेस या ट्रीटमेंट कर रहे हैं और वो फिर ट्रीटमेंट करने के बाद हम वापस कर देते हैं। हमारी गुड्स नहीं होती वो, दूसरे की गुड्स हैं और उस पर हम कोई वर्क और या ट्रीटमेंट करके वापस कर देते हैं। जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं या टेलरिंग कर रहे हैं, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जॉब वर्क के लिए। कि प्रोडक्ट किसी और ने सप्लाई किया, उसके ऊपर हमने प्रोसेस किया और देन हमने वापस उसको सप्लाई कर दिया। व्हाट इज जॉब वर्क? एज पर सेक्शन 2 Subclause 68 of the CGST Act, job work means any treatment or process undertaken by a person on goods belonging to another registered person, and the expression job worker shall be construed accordingly. जॉब वर्कर का ये कि किसी दूसरे ने गुड्स सप्लाई किए हैं, उसके ऊपर हमने कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस किया है और जो वो ट्रीटमेंट और प्रोसेस करने वाला है उसी को हम जॉब वर्कर कहते हैं। देर आर टू पर्सनस, एक प्रिंसिपल होता है और एक जॉब वर्कर होता है। तो प्रिंसिपल अपनी गुड्स जॉब वर्कर को देता है, जॉब वर्कर उस पर कोई ट्रीटमेंट या प्रोसेस करता है और फिर वो सारी सारी गुड्स वापस प्रिंसिपल को दे देता है। ट्रीटमेंट ऑफ अनदर पर्सन गुड्स, द ओनरशिप ऑफ गुड्स डज नॉट ट्रांसफर टू द जॉब वर्कर। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, बस केवल फिजिकली वो ट्रांसफर करता है और प्रोसेस के बाद वापस आ जाती है। ओनरशिप हमेशा प्रिंसिपल के पास ही रहेगी उसकी गुड्स की। गुड्स सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल, और जो ये सप्लाई है गुड्स की वो प्रिंसिपल करेगा या वो अपने वेंडर को कहेगा डायरेक्टली जो वर्कर के पास भिजवाने के लिए फॉर द पर्पज ऑफ प्रोसेस। अब कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं कि प्रिंसिपल कैन सेंड द इनपुट्स कैपिटल गुड्स अंडर इंटीमेशन इन सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशन विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स टू जॉब वर्कर। अब क्या है कि जब गुड्स प्रिंसिपल अपने जो वर्कर को देता है कोई प्रोसेस के लिए, तो ये उसको विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स दे सकता, ट्रांसफ़र कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ चालान। चालान पे वो ट्रांसफ़र कर देगा और जब प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा वो वापस आ जाएगा। तो प्रिंसिपल को कोई जीएसटी पे करने की ज़रूरत नहीं है जब वो अपनी गुड्स जॉब वर्कर के पास भेज रहा है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब वर्क, ब्रिंग बैक सच गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। अब जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो प्रिंसिपल वो अपनी गुड्स वापस मंगा लेगा। और उसके अलावा भी वो क्या कर सकता है कि वो एक जॉब वर्कर से दूसरे जॉब वर्कर को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए गुड्स भेज सकता है। द गुड्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स विद इन इंडिया और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स फॉर एक्सपोर्ट आउट ऑफ इंडिया फॉर ऑन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशंस। अब वो क्या एक चीज़ और भी कर सकता है कि गुड्स को वो जॉब वर्कर से ही डायरेक्टली मार्केट में सप्लाई कर सकता है या एक्सपोर्ट कर सकता है विदाउट पेमेंट, मगर उसको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेंगी। तो मतलब ये हुआ कि प्रिंसिपल अपनी जो इनपुट हैं या कैपिटल गुड्स हैं जो वर्कर को भेजेगा, जो वर्कर से मंगा भी सकता है, जो वर्कर से एक जो वर्कर से दूसरे जो वर्कर को भी भेज सकता है, और जो वर्कर से ही डायरेक्टली वो मार्केट में अपने कस्टमर्स को सप्लाई भी कर सकता है। इन केस प्रिंसिपल वांटेड टू सप्लाई of goods by principal to a third party directly from the premises of the job worker on payment of tax in India, likewise with or without payment of tax for export, then principal has to declare the premise of job worker as a additional place in its registration. अब क्या है कि however if the job worker is registered under GST then no need to add him as a additional place. तो अगर जॉब वर्कर रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर और प्रिंसिपल वो गुड्स डायरेक्टली ही मार्केट में सप्लाई करना चाहता है या एक्सपोर्ट करना चाहता है, तो प्रिंसिपल को जॉब वर्कर का जो प्लेस है अपना एक एडिशनल प्लेस दिखाना पड़ेगा और वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन में उसको अमेंडमेंट डालनी पड़ेगी। अगर जॉब वर्कर ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन है तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और वो डायरेक्टली जॉब वर्कर के प्लेस से ही मार्केट में गुड्स सप्लाई कर सकता है अपने कस्टमर्स को या एक्सपोर्ट भी कर सकता है। जॉब वर्क जो है एक सर्विस है, ये गवर्नमेंट ने डिफाइन किया हुआ है। द जॉब वर्कर वुड बी रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन इफ हिज एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड द
प्रिस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड लिमिट। तो जॉब वर्कर क्या है, जॉब वर्कर एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो जॉब वर्क सर्विस में आती है कैटेगरी में। द प्रिंसिपल इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिवर्स द ITC अवेल्ड ऑन इनपुट और कैपिटल गुड्स डिस्पैच टू जॉब वर्कर। अब जो प्रिंसिपल ने पहले गुड्स खरीदी थी और वो गुड्स जॉब वर्कर को प्रोसेस करने के लिए दिए हैं, तो प्रिंसिपल उनके ऊपर पूरा इनपुट ले सकता है, कोई इनपुट के होल्ड करने की या रिवर्स करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। प्रिंसिपल कैन सेंड इनपुट्स और कैपिटल टू डायरेक्टली जॉब वर्कर विदाउट ब्रिंगिंग देम टू प्रीमाइज। अब प्रिंसिपल अपने वेंडर से डायरेक्टली भी बोल सकता है कि जो भी इनपुट है या कैपिटल गुड्स है डायरेक्टली वो उसके जॉब वर्कर को ही भिजवा दें। तो वो बिल टू शिप टू के कॉन्सेप्ट में वो डायरेक्टली उसके जॉब वर्कर के पास ही डिलीवर हो जाएगी, और वहाँ पे जॉब वर्क कंप्लीट होने के बाद वो अपने पास भी मंगा सकता है और डायरेक्टली मार्केट में सप्लाई भी कर सकता है। इनपुट एंड और कैपिटल गुड्स सेंट टू अ जॉब वर्कर आर रिक्वायर्ड टू बी रिटर्न टू द प्रिंसिपल विद इन 1 and 3 years रेस्पेक्टिवली। तो जो इनपुट होगा उसको 1 साल के अंदर वापस मंगाना है, और जो कैपिटल गुड्स हैं उसको 3 साल के अंदर वापस मंगाना है। तो जो प्रिंसिपल ने अपने इनपुट अगर जॉब वर्कर को दिए हैं तो 1 साल के अंदर वो वापस आने चाहिए, और जो कैपिटल गुड्स भेजे हैं तो विद इन 3 years वापस आने चाहिए। अगर ये पीरियड में वो वापस नहीं आएंगे तो जब जिस दिन उसने भेजे थे वो उस डेट की सप्लाई मान ली जाएगी और गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट करेगी। द इनपुट और कैपिटल गुड्स शैल बी सेंट टू अ जॉब वर्कर अंडर द कवर ऑफ चालान। अब ये कैसे भेजने हैं, इसके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट है, वो चालान से डिलीवरी चालान के थ्रू वो प्रिंसिपल जो है अपने जॉब वर्कर को भेज सकता है। प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द प्रॉपर रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन्स। अब ये प्रिंसिपल को सारे जितनी भी वो आइटम्स जॉब वर्कर को भेज रहा है, क्या आइटम भेज रहा है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, कितनी क्वांटिटी है, और कब वो वापस आई है, कब भेजी थी, कब वापस आई है, चालान्स की डिटेल, सारी डिटेल उसको प्रिंसिपल को मेंटेन करनी है अपने पास। ई-वे बिल हैज़ टू बी प्रिपेयर्ड एज पर द रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ चालान। अब प्रिंसिपल ने या जॉब वर्कर ने इस शिपमेंट के लिए ई-वे बिल भी बनाना। तो ई-वे बिल के रूल्स के अकॉर्डिंग सारे जो वर्कर की जो शिपमेंट है उन पे ई-वे-बिल जनरेट होगा और वो ट्रांसपोर्ट को दिया जाएगा जिससे कि वो शिपमेंट प्रोसेस करा सकें। जॉब वर्कर प्रोविजंस इज एप्लीकेबल ऑन टैक्सेबल गुड्स ओनली। अब जो ये प्रोविजंस हम जॉब वर्कर के डिस्कस कर रहे हैं ये टैक्सेबल गुड्स के लिए ही एप्लीकेबल हैं। जो गुड्स एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं उनके लिए प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि उनका में कोई टैक्स का इम्पैक्ट नहीं है। Job worker and principal can be located either in the same state or in the same unit territory or in different state or different unit territory। तो जॉब वर्कर और प्रिंसिपल दोनों एक ही स्टेट में भी हो सकते हैं और अलग अलग स्टेट में भी हो सकते हैं, तो एज सच कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे कि जॉब वर्क एक सर्विस है, प्रिंसिपल ITC पूरा ले सकता है उसका, प्रिंसिपल अपने वेंडर को बोल सकता है कि डायरेक्ट मटेरियल वो जो वर्कर के पास ही भिजवा दे। जो वर्कर जो के पास जो मटेरियल जाएगा अगर वो इनपुट है तो 1 साल के अंदर वापस आना है, अगर वो कैपिटल गुड्स है वो 3 साल के अंदर वापस आना है। अगर वो मटेरियल 1 साल या 3 साल में वापस नहीं आएगा तो जो भी वो चालान की डेट के अकॉर्डिंग वो सप्लाई मान ली जाएगी और उस पर टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी। द इनपुट एंड कैपिटल गुड शैल बी सेंट टू अ जॉब वर्कर अंडर अ कवर ऑफ चालान। तो डिलीवरी चालान जो है उसका लिए स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट है, और डिलीवरी चालान के बेस पे ही उसने पूरी प्रॉपर रिकॉर्ड्स बनाने हैं, क्या आइटम है, क्वांटिटी क्या रही है, रेट्स क्या रहे हैं, ई-वे-बिल जनरेट करना पड़ेगा। और जॉब वर्कर के ये जो हम प्रोविजंस डिस्कस कर रहे हैं ये केवल टैक्सेबल के लिए हैं, एग्जेम्प्टेड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जॉब वर्कर और प्रिंसिपल जो है वो एक स्टेट में भी हो सकते हैं और दोनों अलग अलग स्टेट में भी हो सकते हैं। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन गुड्स सप्लाइड टू अ जॉब वर्कर। अब जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि सेक्शन 19 ऑफ द CGST एक्ट प्रोवाइड दैट प्रिंसिपल शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स पेड ऑन द इनपुट सेंट टू अ जॉब वर्कर। तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो है प्रिंसिपल ले सकता है, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर वो गुड्स डायरेक्टली भी जॉब वर्कर के पास उसके वेंडर ने भिजवाए हैं तब भी
इनपुट की कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तब भी वो अपना इनपुट ले सकता है। अभी हमने जैसे डिस्कस किया टाइम लिमिट क्या थी। टाइम लिमिट, अगर इनपुट है तो वो 1 साल के अंदर वापस आना है, और कैपिटल गुड्स है तो वो 3 साल के अंदर वापस आना है। हाँ, ये प्रोविज़न जो है 1 साल के अंदर वापस आना और या 3 साल के वापस आना है, ये प्रोविजंस जो है, द प्रोविजंस ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ माउल्स एंड डाइज जिग्स एंड फिक्चर्स और फॉल्स टूल्स सप्लाइड बाय द प्रिंसिपल टू अ जॉब वर्कर। अब जो इस तरह की आइटम्स हैं जो आगे जाके स्क्रैप में जाने वाली हैं, जैसे कि मोल्ड्स हैं, डाइज है, जिग्स हैं, टूल्स हैं, तो ये इनकी वापस आने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो है प्रिंसिपल जॉब वर्कर के पास सेंड कर सकता है, और इनके लिए ये जो रिक्वायरमेंट है कि 1 साल में वापस आना है या 3 साल में वापस आना है, इनके ऊपर ये वाली रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है। वॉट हैपन्स इफ़ द गुड्स आर नॉट रिसीव्ड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। जैसे कि हमने बताया भी कि ये चालान जो इशू किया हुआ है उसी को इनवॉइस की डेट मान ली जाएगी, टैक्स इनवॉइस की, और उसी इफेक्टिव डेट के अकॉर्डिंग जो है सप्लाई मानकर उस पर टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगी, अगर विद इन दिस स्पेसिफाइड टाइम पीरियड ये गुड्स वापस नहीं आती हैं। अब इसकी कंप्लायंस कैसे करनी है, कौन सा फॉर्म है, वो हम डिस्कस करते हैं कि गवर्नमेंट ने एक फॉर्म नोटिफाई किया हुआ है GST ITC 04। ये प्रिंसिपल ने सबमिट करना है, एवरी क्वार्टर सबमिट करना होता है। इसके अंदर क्या गुड्स डिस्पैच किए, गुड्स डिस्पैच हुआ जॉब वर्कर, उसे रिसीव क्या हुए हैं, और फ्रॉम वन जॉब वर्कर टू अनदर जॉब वर्कर जो ट्रांसफ़र है, वो भी हमें इस ITC 04 में करनी है। ऑल द अबव डिटेल्स इज अवेलेबल ऑन द फेस ऑफ द चालान वी हैव यूज फॉर द डिस्पैच ऑफ गुड्स। तो सारी की सारी डिटेल जो है हमारे को चालान में मिल जाएंगी, जो हम यूज़ कर सकते हैं ITC 04 फिल करने के लिए। अब ये ITC 04 कहाँ पे भरा जाता है, इसके लिए पाथ दिया हुआ है कि ये GST पोर्टल पे हम जाएंगे, उसमें डैशबोर्ड में ये जाएंगे सर्विसेज के अंदर और रिटर्न्स में, और ये ITC 04 का ऑप्शन आएगा। तो ये ITC 04 जो है इनिशिएट फाइलिंग करके और हम ये सारी डिटेल डाल के फाइल कर सकते हैं। ये क्वार्टरली फाइलिंग की रिक्वायरमेंट है ITC 4 की। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। If you like this video, you just go to YouTube and like my videos and subscribe for the further videos. If you have any questions with regard to job worker, then you can connect me. My mobile number is 9540022566 and email ankurkapilca@gmail.com. Thanks.